मैथिली ठाकुर के बारे में क्या सोच रहे हो? जिनको ये ब्लूप्रिंट नहीं पता है कि हमारा क्या ब्लूप्रिंट है, हमारा रोड मैप क्या है, कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हमारा काम क्या होगा, हम अपने क्षेत्र में पहला काम क्या करेंगे, कैसे हम अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, विवाह भारती है ना, जो जीतती है, सदन पहुंचती है, लेकिन शपथ ग्रहण जब होता है तो वो अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाती है। डेवलपमेंट हो, यहाँ पे अच्छी सड़कें बने, रोड हो, एजुकेशन पे काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में से लेके मेडिकल फील्ड में हो काम हो। ये कैसे हिपोक्रेसी है ना भाई। पता है जब 2025 का चुनाव सबसे सफल नेता, हाँ 24 का भी देखे तो लोकसभा का, तो एक नेता का नाम आता है जहन में, वो है चिराग पासवान। जो भाई जिसका स्ट्राइक रेट कभी 100% होता है तो कभी 60-70% जो जाता है। जाति धर्म पे बटे हुए हैं, जाति धर्म के नाम पे वो जीने मरने की बातें करते हैं, कसमें वो निब्बन भी वाला हो गया। तो मैं अगर उससे अलग होता हूँ, जाति धर्म के अलावा अगर विकास की बात करता हूँ तो मैं फेंक जाऊंगा। हेलो गाइस, आपने हमेशा से इस चैनल पे हमारे जफर साहब को देखे होंगे, हमारे भाई। आज पहली दफ़ा इस चैनल पे मुझे देख रहे होंगे। मैं हूँ कौन? मैं हूँ वाजिद खान, इसके दोस्त। आज इन्होंने बुलाया और मैं आ गया, या ये कहूँ तो मुझे आना था इसीलिए इन्होंने बुलाया। देखो, मैं क्यों बुलाया, क्योंकि अगर मैं अपने सर्कल में देखूँ ना, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात वाजिद करता है। लेकिन अभी हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान नहीं थे कि उनको मैं इनवाइट कर सकूं। तो मजबूरी है मुझे बुलाया। हाँ, नहीं मजबूरी नहीं, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि क्यों ना दोस्त से इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और आज हम बात करेंगे किस पे? बिहार पॉलिटिक्स पे। हाँ, बिहार पॉलिटिक्स। क्योंकि 2-3 महीने पहले ही बिहार पॉलिटिक्स के एक चुनाव का पड़ाव होता है, जिसमें जनताओं को अधिकार मिलता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने का और एक मन पसंदीदा सरकार को चुनने का। और ये चीज़ अभी 2-3 महीने पहले ही हो चुका है। तो ये ताज़ा तरीन एक इंसिडेंट है, हम इसे बात कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा ये टॉपिक, क्योंकि SIR बिहार से ये स्टार्ट हुआ। SIR बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, तो इसीलिए सोचा क्यों ना यार बिहार पॉलिटिक्स को ही उजागर किया जाए और कवर किया जाए और उन पर ही बात किया जाए। तो हमारा फर्स्ट सवाल, जिस हिसाब से रिजल्ट आया इंडिया गठबंधन का, तो उसमें काफ़ी आरोप लगता है NDA पे, BJP पे, कि वोट चोरी किया उसने। जब भी हमारा इस तरह से हालत हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? वोट चोरी होती है सच में क्या? पहला ही क्वेश्चन यार, तुम यार विवादित पूछ लिए हो यार। नहीं, विवादित नहीं, देखो विवादित क्या हो भाई। हाँ, जो तुम सोचते हो क्या सच में होता है, या एक प्रोपेगेंडा होता है कि अपने हार को एक्सेप्ट ना करे कि मैं हारा हूँ, ताकि उसके कार्यकर्ता को डिमोटिवेशन ना मिले, डिमोटिवेट ना हो कि वो आगे और भी काम कर सके। इसीलिए एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया जाता है कि हाँ यार वोट चोरी हुई है, इसीलिए हमें सीट नहीं आया। क्या सच में ऐसा लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, या सच में वोट चोरी होती है? देखो, इसका कुछ सबूत भी है, और क्योंकि अभी तक इसको कोई भी ऑथराइज्ड, क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी ने इसको अभी सच्चाई माना नहीं है, तो कहना वाजिब नहीं होगा कि वोट चोरी होती है। लेकिन इसका बहुत सारे सबूत पब्लिक डोमेन में है। जैसे कि SIR में कुछ विशेष समुदाय या कास्ट विशेष का वोट कट जाना, या कभी कभी जहाँ पे EVM मशीन आफ्टर इलेक्शन रखा जाता है, वहाँ का CCTV कैमरा का कुछ देर के लिए ऑफ हो जाना, या कभी कभी EVM मशीन को खेतों में हाथ से लेके जाते हुए इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होते हैं वो मिल जाना, कभी एम्बुलेंस में मिल जाना। ये सब चीज़ें हैं जो उंगली उठाने को के लिए मजबूर करती है। आज तक तुम बहुत क्वेश्चन करते आए हो, आज मैं चाहता हूँ तुम भी कुछ बताओ यार, तुम क्या सोचते हो? आज बिहार पॉलिटिक्स की ही बात को अगर आगे बढ़ाए, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी, शख्सियत है जो बहुत ही ट्रेंडिंग का टॉपिक बना हुआ था इलेक्शन में। तो आज उसके बारे में जनता या आप क्या सोचते हो? जैसे कि हमारे बिहार पॉलिटिक्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए
तो इसमें 3-4 शख्सियत को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जैसे कि प्रशांत किशोर, नई नई पार्टी आई और बहुत लाइमलाइट लिया। बहुत हर दूसरा इंटरव्यू प्रशांत किशोर का हर टीवी चैनल पे, इस पे देखो, एबीपी न्यूज़ पे देखो, आज तक पे देखो, जी टीवी पे, जी न्यूज़ पे देखो, जहाँ देखो प्रशांत किशोर। लेकिन रिजल्ट में बस वो 0 पे आकर अटक गया। क्या सोचते हो उसके बारे में? देखो, अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर तो वो अपना काम कर रहे थे, पहले भी उसका यही काम था, रणनीतिकार। अभी भी वो एज अ रणनीतिकार ही काम कर रहे थे जन स्वराज के लिए। अगर क्योंकि वो तो कोई सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो क्योंकि वो तो विधायक नहीं बन रहे थे, या नहीं वो कह रहे थे कि हम सीएम बनेंगे या कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना। वो उनका जो काम था कि हाँ अपने पार्टी को, या इससे पहले जिसके लिए वो बीजेपी के लिए काम करे या कांग्रेस के लिए काम करे या टीएमसी के लिए काम करे, उसका काम था रणनीति बनाना कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस बार भी हुआ, उनका काम था रणनीतिकार का, वो किया। हर सोशल मीडिया पे देखो, हर न्यूज़ चैनल पे देखो, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू देने से क्या हुआ कि उसका क्लिप करता था, उसका पीआर टीम क्लिप काट के, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती थी उसकी टीम। सर बट मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है। हाँ। आपने कहा उसका पहले भी काम था रणनीति बनाना, इस बार भी रणनीति बना रहा है, लेकिन पहले जो पंडित दूसरे की शादी करा रहा था, इस बार वो खुद मंडप बैठा हुआ था। आज उसकी खुद की शादी हो रही थी, मतलब कि पहले दूसरे पार्टी के लिए वो जो रणनीति बना रहा था, आज उसकी खुद की पार्टी के लिए रणनीति बनाना था। दूसरों में जो सफल हो गया, अपनी पार्टी की जब बात आई तो वो 0 बटे सन्नाटा क्यों हो गया? और ये पता होना चाहिए, वो कहीं से विधायक के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, और ना ही वो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं या कुछ भी है। बस वो काम कर रहे थे दूसरे के लिए, पहले भी दूसरे के लिए काम कर रहे थे, अभी भी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था, वो दूसरे पार्टी के लिए जब वो काम करता था, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लिए तो केजरीवाल फेस होता था, टीएमसी के लिए ममता बनर्जी फेस हुआ करती थी, लेकिन कभी ये फेस नहीं होता था, ये कम पर्दे के पीछे काम करता था। और अब जब वो फ्रंट पे आके खेल रहा है, जब वो ओपनिंग बल्लेबाजी करने को आया तो 0 पे आउट हो गया। सवाल ये बनता है, जो क्या रणनीति बनाना और खुद के लिए राजनीति करना, इसमें फर्क है और इसको समझना चाहिए। जो एक पॉपुलैरिटी, जो पॉलिटिक्स को समझने वाला है, जो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे होता है और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन क्या सोचते हैं आप इस पे, क्या समझते हैं इस पे? देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं उसे पहले भी रणनीतिकार समझता था, आज भी रणनीतिकार ही है। वो कहीं से वो ये नहीं बोले थे कि मैं विधायक बनूंगा या ये बनूंगा, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बनूंगा। वो काम जो पहले करते थे ये था कि पहले वो पुरानी पार्टी के लिए काम करते थे, अब एक नई पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वो ऐसा ही रहा, सोशल मीडिया और ग्राउंड पे दोनों अलग अलग लाइफ है। हाँ देखो, अगर इसका पॉजिटिव व्यू देखा जाए तो 1-2 साल में आके कोई इतना पॉपुलर हो जाए, ये एक साधारण चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक पार्टी के लिए और एक इंसान के लिए, जो इतना कुछ एक एम्पायर खड़ा कर दिया, जिस पे आज हम और आप एक डिस्कशन चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ, ये अचीवमेंट है उसकी। हाँ, तो इसको अपन बोल सकते हैं बात को। उनका पीआर का काम है। हाँ, वो पीआर का काम किया बढ़िया से, हर लोगों के पास पहुंचा दिया, हर वोटरों के पास वो उसका नाम पहुंचा दिया, जन स्वराज। लेकिन देखिए अब इन फ्यूचर क्या होता है। चलिए अपन दूसरे पर्सनालिटी की तरफ मूव करते हैं। एक बहुत ही चर्चा में रहे, जैसे प्रशांत किशोर रहे, उससे भी ज़्यादा चर्चा की बात करा जाए तो एक ऐसी पार्टी का नेता जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है, जो 2-4% मल्ला और निषाद की पार्टी की बात करता है, और जो इंडिया गठबंधन का डिप्टी सीएम का फेस भी रहा। बहुत विवाद हुआ, लेकिन भले ही कुछ भी हो, लेकिन एक फेस रहा, एक सम्मानीय नेता है मुकेश सहनी। उसके बारे में क्या? मुकेश सहनी जो है ना, वो भी ये सोचे कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर ले, और वो जान से बाहर वो ये कर रहे थे पब्लिक से कि हाँ मैं ही सर्वा हूँ आपके लिए, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ और मैं ही आपके बिहार का उप मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री, जो भी है यार। वो मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि सच में यार ये कहीं तबीयत इसका सही है ना, क्योंकि ये जान से बाहर बोल रहा है भाई। 0 ही आया ना इसको।
अरे भाई यार मत बोलो यार। भाई अच्छा। हाँ और पर्सनालिटी है बिहार में जो बहुत चर्चा का विषय बना रहता है, हाँ भले ही उस अटपटन भाषण की वजह से या फिर ऐसी कोई बात बयानबाजी कर दे जो चर्चा का विषय बन जाता है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, जो अपनी पार्टी भी बनाया था और हाँ। चुनाव भी लड़ा था, तो विधायक के लिए क्या सोचते हो उसके बारे में? देखिए तेज प्रताप की बात की जाए तो अगर आप एक कॉमेडी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कॉमेडी के लिए। ब्लॉगिंग भी करता है भाई वो। हाँ हाँ अभी तो भाई मोटो ब्लॉगिंग करने लिए लग गए। हाँ। वो ब्लॉगिंग भी करते हैं। ये है तेज प्रताप एज अ ह्यूमन अच्छा है, एज अ कॉमेडियन अच्छा है, लेकिन अगर पॉलिटिशियन की बात की जाए तो यार अब वो सूट नहीं करता है। हाँ ठीक है ना, जब तक उसके चलिए, पापा का हाथ है। आप सेफ खेलना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अरे कोई नहीं, जब तक उसके पापा का हाथ था, जब तक छोटे भाई, हाँ जब तक फैमिली कंबाइंड है ना, तो हाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई तेज प्रताप की वजह से वोट दे, तो कोई तेजस्वी यादव के वजह से वोट दे, तो कोई राहुल गांधी कह रहा हूँ, लालू यादव की वजह से वोट दे। लेकिन जब वो अकेला ये खेल रहे हैं तो भाई क्यों किसी को वोट देंगे? क्योंकि वो आए दिन यार मीम्स में आए दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसका कोई स्टैंड नहीं है कि हम क्या क्या चीज के लिए वो कर रहे हैं, क्या चीज के लिए वो फाइट कर रहे हैं। ओके। तो इसीलिए हाँ अगर सबसे सफल नेताओं में से देखा जाए, हाँ 2024 का चुनाव, हाँ तो सॉरी 25 का चुनाव, 25 का चुनाव विधानसभा, हाँ 2025 का चुनाव सबसे सफल नेताओं का, हाँ 24 का भी देखे तो लोकसभा का, तो एक नेता का नाम आता है जहन में, वो है चिराग पासवान। जो भाई जिसका स्ट्राइक रेट कभी 100% होता है तो कभी 60-70% रिजल्ट आता है जिसका। अगर 29 सीट जीतता है तो 18-19 निकाल देता है, कभी 6 सीट लड़ता है तो 6 का 6 निकाल देता है। उसका स्ट्राइक रेट हमेशा बड़ा सबसे ज़्यादा ही रहता है। अगर अदर पॉलिटिशियन की बात करें, उसकी पार्टी की बात करें, तो क्या सोचते हो चिराग पासवान के बारे में? चिराग पासवान, अगर रामविलास पासवान की बात की जाए तो उनका भी माइंडसेट यही थे कि बेशक सत्ता किसकी भी हो, अपन को मंत्री बनना है। और ठीक उसका नक्शे कदम पर उनका बेटा भी चल रहे हैं कि हाँ ठीक है ना। क्योंकि अगर वो अकेला लड़ते हैं तो 20 में तो दिखा था, 19 में तो दिखा था, बहुत बुरा हाल रहा। नहीं सॉरी 20 में तो बहुत बुरा हाल रहा विधानसभा में। लेकिन इस बार ये सोचे कि अगर हमें टूट के भी कोई फायदा नहीं है तो चलो किसी एक के, क्योंकि उनको पता है कि अभी के यूथ सब जाति धर्म के नाम पे बटे हुए हैं। अगर उससे अलग होता हूँ, जाति धर्म के अलावा अगर विकास की बात करता हूँ तो मैं फेंक जाऊंगा। कभी इसको आगे बढ़ाते हमको हंसी लग रहा है। हाँ तो अपन अरे सीरियस हो जाना। हाँ ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो वो जो नहीं ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी डेवलपमेंट की बात करूं, उस यूथ से जो जाति धर्म पे बटे हुए हैं, जाति धर्म के नाम पे वो जीने मरने की बातें करते हैं, कसमें वो निब्बन भी वाला हो गया। तो उसमें हम चलो जिधर हैं उधर हैं, तो उसका यही है कि जिधर देखो खीर उधर मारो भीड़। वाह, चलो इस पे आपने बड़ा मुखरता से बताया है। अब हम और भी हमारे जो शख्सियत हैं उस पे हम रोशनी डालना चाहेंगे। पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में कदम रखा और आरजेडी से चुनाव लड़ा खेसारी लाल यादव, जो आरजेडी से चुनाव लड़ा और बड़ी बुरी तरह से हार गया। हाँ हार गया, तो जो जीता वही सिकंदर, वो हार गया तो हार गया। अब चाहे कितना ही वोट से हारे जीते। तो खेसारी लाल यादव क्या समझते हैं उसके बारे में? देखिए खेसारी लाल यादव को एक वो आरजेडी से ये उम्मीदवार थे वहां से अपने सीट से, लेकिन उसके लिए जितने भी रूलिंग पार्टी के लो, हर एक मंत्री विधायक को उतार दिया वहां पे। यहाँ से नहीं बल्कि यूपी से भी लेके आ गए। कुछ मंत्री को, कुछ विधायक को, सांसद को वहां से भी लेके आ गए कि इनको हराना है। तो जाहिर सी बात है उनकी ब्रांडिंग अच्छी हुई है उस सीट की, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का तो जाएगा ही। और
ये दो शख्सियत है जिसको कंपेयर किया जाए तो कंपेयर में तो है ही नहीं भाई। मैथिली एक सेकंड, वो सब छोड़ो, मैथिली ठाकुर के बारे में क्या सोच रहे हो? जो जिनको ये ब्लूप्रिंट नहीं पता है कि हमारा क्या ब्लूप्रिंट है, हमारा रोड मैप क्या है, कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हमारा काम क्या होगा, हम अपने क्षेत्र में पहला काम क्या करेंगे, कैसे हम अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, मैथिली ठाकुर एज अ सिंगर, लोक गायिका, हाँ। बहुत ही अच्छी सुरीली गाती है। मैं उसका शुरू से प्रशंसक रहा हूँ, मैं उसका वीडियो देखता भी था। लेकिन बात रही राजनीति की, तो राजनीति में वो कहे तो वह इमेच्योर है। राजनीति उसका कभी भी उनका फील्ड रहा नहीं है। लेकिन क्या बोले, अभी जो पॉलिटिक्स है, जो इंडिया के खिलाफ और एनडीए के का एक वेव चल रहा था, जो एनडीए गठबंधन है, उसमें कोई भी चुनाव लड़े तो वो जीत जाएगा। केसी सिन्हा क्यों ना हो, उससे भी हारना पड़ेगा, उससे भी हारना पड़ा। जबकि केसी सिन्हा से लाखों स्टूडेंट पढ़ के उस लेवल पे पहुंचे हैं जो हर किसी का सपना होता है कि हाँ हम उस लेवल पे पहुंचे। लेकिन जब वो चुनाव में आते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही पिंटू शर्मा, कई बार उसका एमएमएस वायरल होता है, लेकिन वो विधायक चुने जाते हैं। वही विभा भारती, है ना, विभा भारती है ना, जो जीतती है, सदन पहुंचती है, लेकिन शपथ ग्रहण जब होता है तो वो अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाती है, देख के नहीं पढ़ पाती है, देख के नहीं पढ़ पाती है। ये गलती किसकी है? अगर वोट चोरी नहीं होती है, हम मान के चोरी नहीं होती है, जो ज्यादातर एनडीए का सपोर्टर है वो मानता है जो वोट चोरी नहीं होता है, तो अगर वोट चोरी नहीं होता है तो ये पूरा का पूरा किया कराया एक हमारा पब्लिक का ही है, जो हम वोट देते हैं वो जीत जाता है। तो अगर हम केसी सिन्हा जैसे विद्वान शख्सियत को हरा देते हैं और पिंटू शर्मा को जिताते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा गांव का, शहर का, कस्बे का डेवलपमेंट हो, यहाँ पे अच्छी सड़कें बने, रोड हो, एजुकेशन पे काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में से लेके मेडिकल फील्ड में हो काम हो, ये कैसे हिपोक्रेसी है ना भाई। पता है, जब ये वायरल हुआ था विभा भारती का वो शपथ पत्र, जब वो नहीं भर पा रही थी अपना, तो उस टाइम ना काफी सवाल माइंड में आ रहा था कि वो कैसे शिक्षा की बात करेंगी जब उन्हें शिक्षा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कैसे वो हेल्थ केयर के लिए बात करेंगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि हेल्थ सेक्टर में हमें कैसे अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल लेके आना है और कैसे हम अपने क्षेत्र को विकास कर पाएंगे। तो भाई इसमें गलती किसकी है? गलती देखो, खड़ा होना तो कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, अपना उम्मीदवारी बताएगा, जो मैं उम्मीदवार हूँ विधायक का कैंडिडेट के तौर पे, लेकिन जिताता तो पब्लिक ही है ना भाई। अगर हम उसे जिताते हैं तो गलती किसकी है? गलती हम हमारी है, जनताओं की है। तो हम इसे सवाल किससे करेंगे? हमें खुद के भीतर सवाल करना चाहिए, जो क्या हम लायक हैं वो डेवलपमेंट जो चाइना जापान में देख के हम तरसते हैं, जो ऐसा बुलेट ट्रेन होना चाहिए, ऐसी सड़कें होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? ऐसे नेताओं के साथ हमारा वैसा पॉलिटिकल चेंजेस हो, ऐसा डेवलपमेंट हो, ये नहीं पॉसिबल है। इसी को हिपोक्रेसी बोलते हैं। अगर जैसा ही बोओगे वैसा ही काटोगे। तो हम जैसा वोट देते हैं वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। इसी सब चीज़ के साथ हम अपना आज का कन्वर्सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, जो आपने यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच।